हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सब बढ़िया होगा, बहुत शानदार होगा, है ना। और आप लोग काफ़ी एंजॉय भी कर रहे होंगे हमारे इस चैनल को। आप लोग बहुत ध्यान से हमारी फिजिक्स को के जो फिजिक्स के पर्पस हैं, फिजिक्स के जो उद्देश्य हैं, भौतिक विज्ञान के जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उन सबको, या यूं कहूं कि नेचर की स्टडी को, प्रकृति की स्टडी को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को, है ना। हम हमारे लेक्चर को पढ़ रहे थे, हमने हमारा सेकंड या थर्ड लेक्चर कवर कर लिया था, जिसमें हम क्लास 11th चैप्टर 2 पर डिस्कशन कर रहे थे। 11th क्लास के चैप्टर 2 पर डिस्कशन कर रहे थे। इसमें हमने काफी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम क्या था? हमारे चैप्टर का नाम था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या था? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब सरल रेखा में गति। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे हमारा सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हम पढ़ रहे थे। क्लियर है मेरी बात? आइए तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाते हैं। हमने अब तक बात कर ली थी कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, और किस प्रकार से दूरी और विस्थापन वर्क करते हैं। इस पर हमने डिस्कस कर लिया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, चाल और वेग की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? चाल और वेग की तरफ। जैसे दूरी और विस्थापन सिमिलर थे, बस छोटा सा डिफरेंस था, है ना। डिफरेंस क्या था कि दूरी क्या थी हमारी? एक अदिश राशि थी, जबकि विस्थापन क्या था? सदिश राशि। यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। क्या है? चाल एक सदिश राशि, चाल एक अदिश राशि और वेग एक सदिश राशि होती है। आगे बस समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, चाल सर, चाल चाल मतलब वही एक जगह से दूसरी जगह तक चलना। टिक 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 टिक, ये चलना, यही चाल है। अरे सर, कुछ कुछ तो याद आ रहा है। क्या क्या याद आ रहा है? मतलब यदि कोई व्यक्ति ना, ओहो मांगियो चालियो ठेका पे दारू की बोतल हाथ में डाली, और आधी आधी रात गटकड़ो गटकड़ो गेल्या में, हाँ यो रहियो मांगियो। ये है मांगूबा। कौन है? मांगूबा। मांगूबा यहाँ से चले, जमीन बना दो भैया, पता चले नीचे नाली आ गई, ठेका से चले हैं, पता चले गिर गए नाली में, हो गया कांड। ठीक है, मांगूबा यहां से चले और आगे चले और आगे चले और यहां तक पहुंच गए। यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए मांगूबा। ठीक है, मांगूबा यहां से चले और यहां पर पहुंच गए। देखो एक्शन दिखाते हुए जा रहे हैं, आहा ओहो, है ना। ये लो, यहां तक पहुंच चुके हैं हमारे मांगूबा। यहां से चले, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा नशे में है, समझो, है ना। तो मांगूबा यहां से चले और यहां तक पहुंचे, तो इस कंडीशन में दो चीजें पॉसिबल हो सकती है कि या तो वो चाल की स्थिति में रहे हों, किसमें रहे हों? चाल की स्थिति में, या फिर वो वेग की स्थिति में रहे हों। किस में रहे हों? वेग की स्थिति में। देखो, अगर किसी एक डायरेक्शन में, किसमें? किसी एक डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति चल रहा होता है तो उसकी चाल को हम क्या, किस नाम से जानते हैं? वेग नाम से जानते हैं। अर्थात जब विस्थापन में परिवर्तन हो, किस में परिवर्तन हो? जब विस्थापन में परिवर्तन हो, विस्थापन में परिवर्तन, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो? समय के सापेक्ष परिवर्तन हो, तो इसको हम बोलते हैं वेग। क्या बोलते हैं? वेग। और इसको हम दर्शाते हैं v के ऊपर सदिश लगा करके, है ना। तो v सदिश बराबर किसके हो जाता है हमारा? v सदिश बराबर हो जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के। मेरी बात? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम के बराबर हो जाता है हमारा वेग।
और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि उसके पास कोई दिशा नहीं थी, कैसी थी, कोई भी दिशा नहीं थी, वो कैसे भी चल रहा था अनसन तरीके से, मान लिया मांगू भाई यहां से चले, कैसे डोलते डालते इस टाइप से, है ना, भटकते भटकते इस टाइप से, भटकते भटकते जा रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कैसे भी चलते जा रहे हैं, है ना। तो होगा चाल, क्या हो जाएगा, यदि दूरी में परिवर्तन हो रहा हो, किसमें हो रहा हो, दूरी में परिवर्तन हो रहा हो, किसके सापेक्ष हो रहा हो, समय के सापेक्ष हो रहा हो, तो इसको हम बोलते हैं चाल। और चाल को हम v से दर्शाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई सदिश नहीं लगाते, यहां सदिश लगाया, यहां सदिश नहीं लगाया है ना। तो चाल बराबर किसकी हो जाएगी, डिस्टेंस बाय में टाइम के। आ रही बात समझ में, देखो वेग बराबर क्या था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जबकि वेग बराबर क्या आया है, डिस्टेंस बाय टाइम आया है। यदि 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 गति सरल रेखा पर हो रही हो, कहां पर हो रही हो, सरल रेखा पर हो रही हो, तो यदि गति सरल रेखा पर हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, गति कहां हो रही है, एक सरल रेखा पर हो रही है, एक सीधी रेखा पर गति हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर गति एक सीधी रेखा पर है तो चाल बराबर हो जाएगी किसके, वेग के, चाल बराबर किसके हो जाएगी, वेग के हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है। यदि गति सरल रेखा पर हो रही है तो चाल बराबर किसके हो जाती है, वेग के हो जाती। क्लियर है मेरी बात, चलो बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं सेपरेट सेपरेट करके, ये तो बेसिक फंडा था कि दोनों होते क्या है, कैसे वर्क करते हैं। इसमें कुछ चीजें और याद रखने वाली बात है, जैसे वेग एक सदिश राशि है, वेक्टर लगा रखा है, चाल एक अदिश राशि है, क्या है, वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। इसमें डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दे रखा है, मतलब मात्रक आ जाएगा मीटर बाय सेकंड। इसमें डिस्टेंस बाय टाइम दे रखा है, मतलब मात्रक आ जाएगा मीटर बाय सेकंड। इसका विमीय सूत्र आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, L1t-1। इसका विमीय सूत्र क्या आ जाएगा, L1t-1, है ना। तो ये सिमिलैरिटीज आएंगी कुछ कुछ इसमें, जैसे वहां आई थी ना, मात्रक सेम आया था, विमा सेम आई थी, ऐसे कुछ सिमिलैरिटीज भी आएगी, कुछ समानताएं भी आएगी और कुछ असमानताएं भी आएगी। क्लियर है मेरी बात, चलो अब हम इनको सेपरेट सेपरेट देखना चालू करते हैं कि कैसे क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो हमारे चाल की, किसकी बात करते हैं, चाल की बात करते हैं। चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, क्या बोलते हैं चाल को इंग्लिश में हम, स्पीड, है ना। ओहो सर कुछ कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, हम गाड़ियों में स्पीडोमीटर लगवाते हैं सर। ओ सर क्या है, क्या बता दिया आपने, स्पीडोमीटर, ओ हाँ, गाड़ियों में जो आपका मीटर लगा हुआ होता है उसे आप स्पीडोमीटर के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो उसे, स्पीडोमीटर के नाम से जानते हो, और वो आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अरे बस समझ में, मतलब स्पीड बताता है। और कौन सी स्पीड बताता है इसे देखते हैं बहुत जल्दी हम, है ना। अभी बता देता हूं, तात्क्षणिक चाल को बताता है। हम बात करते हैं चाल की, तो चाल क्या होती है, चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर। क्या होती है चाल, दूरी में चाल, दूरी में परिवर्तन की दर। चाल क्या होती है, दूरी में परिवर्तन की दर, या ऐसा बोल सकता हूं मैं कि दूरी में समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष परिवर्तन, दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, हमारी चाल कहलाती है ना। दूरी में क्या होना चाहिए, समय के सापेक्ष चेंजेस होना चाहिए, उसकी पोजीशन जो है, उसकी जो स्थिति है वो समय के सापेक्ष क्या होनी चाहिए, परिवर्तित होनी चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, चाल
बोलते हैं। अर्थात दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर चाल कहलाती है। और चाल का फॉर्मूला क्या होगा? चाल बराबर हो जाएगा मेरा दूरी बटे समय। क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। चाल को हम v से दर्शाते हैं तो v बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय में टाइम। हो जाएगा डिस्टेंस बाय में टाइम। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं, है ना। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर d बाई टी, है ना, या x बाई टी। विस्थापन को x मान लो, x बाई टी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। अब अगर मैं बात करूं परिवर्तन की, चूंकि डिस्टेंस है, दूरी में परिवर्तन भी होगा, है ना। तो अगर मैं परिवर्तन की बात करूं तो परिवर्तन के केस में क्या हो जाएगा? देखो अभी फॉर्मूले बता रहा हूं, टाइप्स के अंदर फिर इनको सेपरेट करूंगा, है ना, तो इतना लोड मत लेना। v बराबर कितना हो जाएगा अगर मैं परिवर्तन की बात करूं उस कंडीशन में? तो v बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा x बाई डेल्टा टी, मतलब दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। अगेन वही है। अगर मैं इसी को लिखना चाहूं डी बाई डी एक्स के फॉर्मेट में, है ना, अल्प रूप में, तो मैं लिख सकता हूं v बराबर डी एक्स बाई डी टी, है ना, ऐसे। अब ये डी बाई डी एक्स बाई डी टी कहां से आता है? ये आता है यहां से। कहां से? इसी को हम लिख सकते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और इसी को हम इस रूप में लिखते हैं, है ना। लिमिट क्या होती है, कैसे आ रहे हैं ये फॉर्मूले, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि चाल बराबर होता है दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। क्या होता है? चाल बराबर दूरी में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। वो क्या होती है? हमारी चाल होती है, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो मैं लिख सकता हूं v बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, या x बाई टी। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की चाल के बारे में। इसकी बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट होगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट कि चाल क्या है? चाल एक अदिश राशि। चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा चाल को v से दर्शाते हैं। सिली से पॉइंट, बहुत छोटे छोटे से। हाँ, क्या करें, आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, हम बोर्ड लेवल के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, इसलिए थ्योरी बता रहे हैं, ठीक है। जो जेईई नीट के हिसाब से तैयारी कर रहा हो वो इन चीज़ों को एडवांस में पढ़े, है ना। और आगे पढ़ने की आवश्यकता है। जो पढ़ रहा हो, जेईई नीट सोच रहा हो कि जेईई नीट हो जाएगा यहाँ से, तो थोड़ा सा एडवांस पढ़ने की जरूरत है। हम अभी जेईई नीट लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केवल और केवल अभी हमारे 11th एंड 12th NCERT को पढ़ा रहे हैं। मतलब हम केवल और केवल हमारे थ्योरेटिकल पार्ट को या उस पार्ट को कवर कर रहे हैं जो हमारे थ्योरी एग्जाम्स में आता है, जो लोकल बोर्ड्स में हमसे पूछा जाता है। और उन बोर्ड्स की बात कर रहा हूं जहां NCERT पढ़ाई जाती है या NCERT बेस्ड क्वेश्चन पेपर आता है। सारी बात समझ में? वहां पर आप ये सब लिख सकते हो, आपको यहाँ की नंबरिंग मिलेगी, ठीक है। चलो, चाल को हम किससे दर्शाते हैं? v से दर्शाते हैं। बहुत बढ़िया सर, चाल को v से भी दर्शा दिया। ओहो, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा? चाल का मात्रक, क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? चाल का फॉर्मूला होता है v बराबर x बाई टी। x मतलब दूरी, मतलब मीटर बटे सेकंड, है ना। तो क्या आ जाएगा? चाल का मात्रक मीटर बटे सेकंड होता है। सर मात्रक आ गया, मतलब हम विमेय सूत्र भी लिख सकते हैं, विमेय सूत्र। तो चाल का विमेय सूत्र, चाल का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? चाल का विमेय सूत्र देखो, चाल का विमेय सूत्र L1 T माइनस 1 होता है। चाल का विमेय सूत्र क्या होता है?
L1t-1 होता है। बहुत बढ़िया। चलो और देखो, ये हो गया चाल अदिश राशि है, v से दर्शाएगा, मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, चाल का विमेय सूत्र हो जाएगा L1t-1, है ना। चलो बहुत बढ़िया। चाल अदिश राशि है तो सारे के सारे अदिश नियमों का पालन करेगी, मतलब इसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, अदिश नियमों को लगाएंगे। इसके लिए वेक्टर रूल्स हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम लिख देते हैं यहां पर कि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती है, ये सदिश नियमों का पालन नहीं करता है। चाल सदिश नियमों का पालन नहीं करता है भैया, सदिश है ही नहीं तो सदिश नियमों का पालन क्यों करेगा। ये नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो करता है, मतलब आपस में नॉर्मली प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि किस टाइप से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। आ रही बात समझ में। आप यहां से चले, इधर का आपने चाल देख लिया, इधर चल गए तो इधर की चाल देख लिया, आप उनका सम कर दोगे, डायरेक्ट टोटल कर दोगे, ठीक है। जबकि वेग में ऐसा नहीं होगा। तो चाल के केस में क्या होगा, ये हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे जिसको आप वहां पर लिख सकते हो। अब आते हैं हम चाल के प्रकार पर। किस पर, चाल के प्रकार पर। तो चाल को हम 4 प्रकार से स्टडी करते हैं। कितने प्रकार से स्टडी करते हैं हम चाल को, 4 प्रकार से स्टडी करते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होंगे हमारे वो, डिंग 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 डिंग। चाल को हम 4 प्रकार से स्टडी करेंगे। कौन कौन से होंगे वो 4 प्रकार। पहला प्रकार होगा हमारा एक समान चाल। एक समान चाल जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। हम स्पीड की बात कर रहे हैं, हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो एक समान चाल को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। फिर आता है हमारा असमान चाल। कौन सा, असमान चाल, जिसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फिर तीसरा आता है हमारा औसत चाल। औसत चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। फिर एट लास्ट हमारा आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं, तात्क्षणिक चाल को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो चाल को हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला प्रकार होता है एक समान चाल। दूसरा होता है हमारा असमान चाल। तीसरा होता है औसत चाल और चौथा होता है हमारा तात्क्षणिक चाल। तो 4 प्रकार की चाल का आप इसमें अध्ययन करते हो, 4 प्रकार की चाल को आप पढ़ते हो। पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल, तीसरा है औसत चाल और चौथा है तात्क्षणिक चाल। कह रहे मेरी बात, आ रही बात समझ में। पहला है एक समान चाल, दूसरा है असमान चाल, तीसरा है औसत चाल और चौथा है तात्क्षणिक चाल। एक समान चाल क्या होगा, यदि कोई पिंड एक जगह से एक समान चाल से चल रहा हो, मतलब समान समयांतराल में समान दूरी को तय कर रहा हो, क्या कर रहा हो, समान समयांतराल में समान दूरी को तय कर रहा हो। मान लिया यहां से यहां तक गया,
फर्स्ट 1 सेकंड में वो चला 1 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में वो अगेन 1 मीटर चला, फिर अगले 1 सेकंड में वो अगेन कितना चला, 1 मीटर चला। तो टाइम भी सेम और सेम समय में सेम विस्थापन को तय कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा वाला, एक समान या यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। ये चाल क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। अगर इसी की जगह अगर मैं बात करूं इस टाइप की, इस टाइप की, यहां देखो, अगर कोई भी पिंड यहां से यहां तक चला, ठीक है, अगर वो 1 सेकंड में 1 मीटर चला, फिर अगले सेकंड में वो चला गया 2 मीटर, ओहो भैया 2 मीटर चला गया, है ना, फिर अगले 1 सेकंड में मान लिया अब वो 3 मीटर चला गया, कितना चला गया, 3 मीटर। तो बार बार क्या कर रहा है, समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियों को तय कर रहा है ना। या यूं भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि अलग अलग समय अंतराल में समान दूरी को तय कर जाए। तो जब इस टाइप से होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा असमान चाल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इसमें क्या हो रहा है, सेम टाइम में सेम क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब जो हमारी वेलोसिटी है, सॉरी स्पीड है, वो क्या है, प्रत्येक सेकंड पर फिक्स है। सेम यहां पर हम बात कर रहे हैं असमान की, तो इसमें क्या हो रहा है, समान समय अंतराल में विस्थापन का मान बदल रहा है, सॉरी दूरी का मान बदल रहा है, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज सर इसमें या किसी और जगह हम असमान के लिए एवरेज की बात करते हैं मेनली। तो देखो भिन्नता है तभी तो एवरेज निकाल रहे हैं, इसमें भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है वी एवरेज बराबर कुल वी एवरेज बराबर कुल तय दूरी बटे कुल समय। मतलब टोटल टाइम के अंदर, कुल समय के अंदर, टोटल टाइम पीरियड में टोटल कितनी दूरी को कवर किया है उसका अनुपात ही क्या होता है, हमारा औसत चाल होता है। या इसी को हम लिख सकते हैं वी एवरेज बराबर x1 प्लस x2 प्लस xn तक और डिवाइड में t1 प्लस t2 प्लस tn तक, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो। फिर आती है बात तात्क्षणिक चाल की। किसकी? तात्क्षणिक चाल की। अब तात्क्षणिक चाल क्या होता है, सीधी सी बात है, सीधी सी बिल्कुल सिंपल सी सादी सी बात है, बेचारा सीधा सादा सीधी सीधी बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं किसकी, तात्क्षणिक चाल की। तात्क्षणिक चाल V इंस्टेंटेनियस, PINST इंस्टेंटेनियस, V इंस्टेंटेनियस कितना होगा? ओ सर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस। तात्क्षणिक, तात्क्षणिक का मतलब होगा अल्प समय में। किसमें? अल्प समय में। तात्क्षणिक का मतलब अल्प समय में, एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड में। तो जब भी बात कर दी जाएगी अल्प समय अंतराल की तो हम क्या बोलेंगे? बुआ बताओ ना क्या बोलेंगे? ओहो बोलते ही नहीं ना होते ना। वी इंस्टेंटेनियस बराबर क्या आ जाएगा? वी इंस्टेंटेनियस बराबर आ जाएगा हमारा dx बाय में dt। या इसी को अगर मैं इसके ऊपर वाले फॉर्मेट में लिखूं तो क्या लिख देंगे? लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 d डेल्टा x बाय में डेल्टा t, है ना। और इसी को हम क्या लिख देंगे? v इंस्टेंटेनियस बराबर dx बाय में dt। ये हो जाता है हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब चूंकि हम बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड का ही फॉर्मूला होता है
v का फॉर्मूला होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी, मतलब डेल्टा टी टाइम में दूरी में जो परिवर्तन हो रहा है वही क्या है, वेग है। तो वेग बराबर होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी, है ना। चेंज इन डिस्टेंस इन टोटल टाइम्स, चेंज इन डिस्टेंस इन टोटल टाइम्स इज कॉल्ड स्पीड। आ रही बस समझ में। तो डेल्टा x बाय डेल्टा टी बराबर किसके होगा, स्पीड के होगा। तो इसका फॉर्मूला ये आ गया जनरल फॉर्मूला, या इसी को हम लिखते हैं v बराबर dx बाई dt, या सॉरी v बराबर x बाई t, है ना, या दूरी बटे समय। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक ओवरव्यू, जिसको हम यहां पर कंप्लीट करते हैं। बोलो कोई दिक्कत किसी को, संशय, बोलो फटाफट, कौन संशय नहीं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम देखेंगे इनको वन बाय वन, है ना। तो एक काम करते हैं, इनको वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। क्यों नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में एक समान, असमान, औसत और तात्क्षणिक चारों एक साथ आप पढ़ लो, है ना। अभी मैं आपको एक या दो पढ़ाऊंगा, टाइम हो जाएगा हमारा, है ना। टाइम होने से मतलब है थोड़ा सा मैं भी थोड़ा, है ना, समझ जाओ, थोड़ा सा काफी टाइम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। ठीक है, आप ये आज जो पढ़ाया है इसको कवर अप करके आएंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं इनको समझेंगे आराम से, है ना। ये छोटा सा याद रखेंगे आप, इतना सा बेसिक ओवरव्यू, है ना। और कुछ चीजें मैंने कहा था सिमिलरिटीज हैं, जैसे चाल है, चाल को हमने इन चार प्रकारों में बांटा है, इसी प्रकार से हम वेग को भी इन्हीं चार प्रकारों में बांटेंगे। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। इसी टाइप से उसके डायग्राम्स बनेंगे, इसी टाइप से उसके फॉर्मूले बनेंगे, सेम चलने वाला है। अगर आपने चाल याद कर ली तो आपको वेग भी याद हो जाएगी। अगर आपने चाल और वेग को पढ़ने का तरीका समझ लिया, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ग्राफ कैसे बन रहा है, अगर ये आपने सीख लिया तो आप त्वरण भी सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे अच्छे से समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए।